नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मिस्टर जोकर प्रोडक्शन के अंदर। मैं आपका दोस्त राहुल और आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे ब्रश स्ट्रोक के बारे में। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। इस समय हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और आज हम बात करेंगे ब्रश स्ट्रोक के बारे में। ब्रश स्ट्रोक को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक रेक्टेंगल और एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लाइन टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसकी जो थिकनेस है उसको मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, जैसे कि कर लिया मैंने A9 कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसी तरह क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्या है कि मैं ब्रश स्ट्रोक के ऑप्शन को देखता हूँ। उससे पहले क्या करता हूँ, मैं सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ऊपर की साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये इसको कहते हैं ब्रश स्ट्रोक, ठीक है। अभी फिलहाल जो जो मैंने लाइन सेलेक्ट कर रखी है उसके अंदर ये बेसिक ऑप्शन सिलेक्टेड है। मान लो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो लाइन जो है वो कस्टमाइज हो जाएगी, देखो हो गई। मैं इसको फिलहाल यहाँ से थोड़ा सा साइड से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। क्लिक करके यहाँ से क्लिक करना और ये बड़ा कर लिया, ठीक है। अब आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे कि मेरे को लाइन को इस तरह करना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो लाइन इस तरह हो गई, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे को इस तरह करना है तो इस तरह हो जाएगी, ठीक है। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो लाइन इस तरह हो जाएगी, ठीक है। ठीक इसी तरह मान लीजिए मैं ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक में जाता हूँ और मान लीजिए मेरे को इस तरह करना है लाइन को, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या जो मेरा ये रेक्टेंगल है वो इस तरह हो जाएगा, यानी कि जो इसका स्ट्रोक है वो बदल चुका है, ठीक है। मान लीजिए मेरे को कुछ अलग से बनाने हैं स्ट्रोक, इसमें भी कम ऑप्शन आ रहे हैं तो वो कैसे देखूंगा। देखो इसके अंदर यहाँ पे साइड में एक यहाँ पे गिफ्ट का आइकन सा आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को एरो बनाने हैं तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एरो भी 3 तरह के दिखा रहे हैं। यहाँ पे पैटर्न के अंदर स्टैंडर्ड और स्पेशल्स, मैं इस पे स्पेशल मतलब स्पेशल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक पॉपअप सा खुल के आ जाएगा साइड में, मैं इसको ऐसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, उससे पहले मैं लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मेरे को इस तरह से करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और मान लीजिए मेरे को इस तरह करना है तो इस तरह ये सेम चीज़ मान लो रेक्टेंगल में भी हो जाएगी। जैसे मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करा और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, हो गया। तो ये इस तरह से हो चुके हैं। आप चाहे तो आप इलिप्स में भी कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने इलिप्स टूल लिया और एक सर्कल बनाया, है ना। परफेक्ट। उसके बाद मेरे को मान लिया मेरे को ये चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो ब्रश स्ट्रोक है इसके अंदर यहाँ पे गिफ्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना डेकोरेटिव। डेकोरेटिव में चलता हूँ, यहाँ पे ये वाले ये है ना, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे पैनल एक और आ गया है। ये एरो का पैनल था, उसके बगल में ये आ गया ये, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को लाइन को, जैसे मान लो मैं सेलेक्ट करता हूँ लाइन को दोबारा से, ये लाइन थी हमारी, इसको सेलेक्ट करा। मेरे को मान लिया इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये चेंज हो गया ना। और अब मान लीजिए मेरे को इसका साइज बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे यहाँ स्टॉक पे आता हूँ, यहाँ पे उसका साइज बढ़ाता हूँ, देखो बढ़ने लगा ना। तो आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। मान लीजिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड देखोगे, यहाँ पे जितने भी मैंने अभी रिसेंट में यूज करे हैं ना सारे वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। मान लीजिए मेरे को इनको डिलीट करना है, जैसे मान लो मेरे को इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट करा और यहाँ पे एक डस्टबिन का आइकन आ रहा है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। क्लिक करा, डिलीट का ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पे डिलीट करना है तो यहाँ पे मेरे को रिमूव करना है, रिमूव स्टॉक। जैसे इस पर करूँगा तो देखो गायब हो गया वो यहाँ से, यानी कि डिलीट हो चुका है। अब क्या बार क्या होता है कि मान लीजिए हम क्या है कि कैलीग्राफी यूज करते हैं। जैसे कि मैं समझाता हूँ, मैं अभी यहाँ से लेता हूँ ब्रश टूल और यहाँ पे क्या है, यहाँ जाता हूँ इसके अंदर और यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं बहुत सारे ऊपर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ पहले वाले पे। अब मान लीजिए मैंने ब्रश ले रखा है, अब मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, देखो इस तरह से चल रहा है ब्रश। मान लो मेरे को कुछ डिफरेंट टाइप में चाहिए, जैसे कि मान लो इसमें चाहिए, इस पर क्लिक करा, ठीक है। अब मैं ब्रश से गया यहाँ पे रख करता हूँ, अभी इस तरह से चल रहा है ये, ठीक है। मेरे को क्या है कैलीग्राफी में चलाना है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ गिफ्ट आइकन पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा वो ऑप्शन किसके अंदर है। जैसे कि एरो में भी नहीं है, ये देखो आएगा ना आर्टिस्ट के अंदर कैलीग्राफी, इस पर क्लिक करता हूँ। देखो क्लिक करते ही साइड में एक पैनल खुल गया, पॉपअप हो गया, यानी आर्टिस्ट कैलीग्राफिक, ठीक है। मान लीजिए मेरे को इस टाइप से चाहिए, इस पर क्लिक करा, बस जो नहीं रखा है मैंने। अब मैं ड्रॉ करता हूँ, देख रहे हो कैलीग्राफी वाले ब्रश आ रहे हैं। मान लीजिए मेरे को इस टाइप पे करना है
जैसे कि ये देखो, हम ऐसे कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने एम लिखा, जैसे मान लो मैं जे लिखता हूँ, जे। आप इस तरह की चीज़ें मतलब ड्रॉ कर सकते हैं ब्रश से, और इसके जो ब्रश स्ट्रोक का ऑप्शन है इससे। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो उन लोगों को भेज दीजिए जो ग्राफिक डिजाइनिंग को दिल से सीखना चाहते हैं, जिससे वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें।